हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, जैसे कि मैं स्टार्ट कर चुका हूँ पहले ही आपका जो चैप्टर हमारा चल रहा है, अभी हम ग्रामर पढ़ेंगे सबसे पहले। और ग्रामर के बाद हमारा एक नया सेशन रहेगा का मैथ्स। तो फ्रेंड्स, आज बहुत टाइम भी हो चुका है, थोड़ा सा हम लेट हो गए थे, कुछ मुझे काम आ गया था। तो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्या, ग्रामर का। ठीक है। सबसे पहले हम जो करते आ रहे हैं क्या, डेट मेंशन करेंगे। सबसे पहले यार डेट क्या है, डेट है आज हमारा क्या, 3/4/26। और आज हम पढ़ेंगे क्या, ग्रामर। ठीक है। आज हम क्या पढ़ेंगे, ग्रामर। और ग्रामर में सबसे पहले हमने जो पढ़ा था अभी तक, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, चैप्टर थर्ड हम लोग पढ़ रहे हैं। और चैप्टर थर्ड का नाम क्या है, आर्टिकल्स। सो फ्रेंड्स, अभी तक हमने आर्टिकल से कई सारी चीजें पढ़ चुकी हैं। हमने पढ़ा कि आर्टिकल्स होता क्या है, डिफिनेशन ऑफ आर्टिकल्स विथ एग्जाम्पल, और हमने पढ़ा टाइप्स ऑफ एग्जाम्पल। सॉरी। फिर हमने टाइप्स ऑफ एग्जाम्पल्स के बाद हमने उसके रूल्स पढ़े कुछ। हम सबने क्या पढ़ा, उसके रूल्स पढ़े। ठीक ना। जब हमने रूल्स पढ़ा इसका, तो रूल्स में कई ऐसे रूल्स थे जो मतलब कि बहुत ही अच्छे रूल्स थे। और हमने लास्ट में क्या पढ़ा, लास्ट में हमने क्या पढ़ा, हमने नाउन के बारे में पढ़ा। नाउन में क्या क्या हमने पढ़ा, हमने पढ़ा प्लूरल, सिंगुलर, काउंटेबल, और क्या पढ़ा, अनकाउंटेबल। सो फ्रेंड्स, इन सारे नाउन्स को पढ़ने के बाद हमने एक कई सारे रूल, अराउंड हमने 7 रूल नाउन उसके पढ़े, किसके, आर्टिकल्स के। और इन सातों रूल्स में हमने एक एक नई नई चीजों के बारे में समझा। ठीक है। और आज हमारा टॉपिक क्या है, यूजेस ऑफ द। आज हम पढ़ेंगे क्या, यूजेस ऑफ द। हमने ए और एन के बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट क्लियर कर चुका है। और आज हमारा एक नया टॉपिक है, यूजेस ऑफ द। और यूजेस ऑफ द में हमने क्या पढ़ा, क्या पढ़ेंगे सबसे पहले हम, टू नो अबाउट अ पर्सन और थिंग विच आर नोन टू योर लिसनर। इसमें हम क्या पढ़ेंगे, टू टॉक, टू टॉक अबाउट अ पर्सन, टू टॉक अबाउट अ पर्सन और थिंग। हम ऐसे पर्सन और थिंग के बारे में पढ़ेंगे विच आर नोन टू योर लिसनर, जो हमारा लिसनर है उसको जानता है। अब हम उस पर्सन और थिंग्स के बारे में पढ़ेंगे जो हमारे लिसनर के लिए क्या है, नोन है, मतलब लिसनर हमारा उसको जानता है। इसका एग्जांपल क्या होगा, कैन यू आंसर द, कैन यू आंसर द फोन। क्या जो फोन बज रहा है, क्या आप उसका आंसर देंगे। ठीक है। इन सारी चीजें और एग्जांपल हम देखते हैं। एक एग्जांपल क्या लिखते हैं, दिस इज द वॉच। क्या लिखो, दिस इज द वॉच दैट माई, दिस इज द वॉच, दिस इज सपोज दैट ये वॉच, हमने क्या पहना है, एक वॉच पहना है। तो मैं क्या लिखूंगा, दिस इज द वॉच दैट, यह वॉच, क्या हम बोल रहे हैं, दिस इज द वॉच, ये क्या है, वॉच है। ये क्या है, वॉच। ठीक है। दैट माई फ्रेंड्स, दैट माई फ्रेंड्स gave me, gave me for my
gave me for my birthday। तो सो फ्रेंड्स, हमने अभी एक बहुत अच्छा एग्जांपल देखा। क्या हमने पढ़ा? यूजेस ऑफ द। द के क्या है? यूजेस। द का यूजेस क्या है? टू टॉक अबाउट अ पर्सन। क्या पढ़ रहे हैं? टू टॉक अबाउट अ पर्सन और थिंग नोन टू योर लिसनर। हम उस पर्सन और थिंग के बारे में पढ़ेंगे जो हमारे लिसनर के लिए क्या है? नोन है। मतलब इसका मतलब ये है कि जो हमारा जो लिसनर है उसको जानता है। किसको? उस पर्सन को जानता है, उस थिंग्स को जानता है। जैसे हमने पहला एग्जांपल क्या देखा था दोस्तों? सबसे पहले हमने क्या एग्जांपल देखा? कैन यू आंसर द फोन। कैन यू आंसर द फोन। फिर हमने देखा दिस इज द वॉच। दिस इज द वॉच दैट माई फ्रेंड्स गेव मी फॉर माई बर्थडे। यह कौन सी वॉच है? यह वही वॉच है जो मेरे फ्रेंड ने मेरे बर्थडे में मुझे गिफ्ट किया था। ठीक है, यहां तक सबको समझ में आएगा? जल्दी नोट डाउन करिए और जल्दी से हम एक नए टॉपिक पर चलते हैं। जल्दी करो। यूजेस ऑफ द का ये पहला रूल था। यूजेस ऑफ द का ये पहला रूल था। यूजेस ऑफ द का ये पहला रूल था। नोट इट। ब्लॉक कर दीजिए। ये कोई ये कोई जानते हो? पहचान का है, दोनों भी जाने दो। ठीक है, तो हमने क्या लिखा इसमें? दिस इज द वॉच दैट माई फ्रेंड्स गेव मी फॉर माई बर्थडे। ठीक है, जल्दी करो। एक एग्जांपल और लिखना चाहे तो लिख लो। क्या लिख सकते हैं? पी यू, क्या लिखो? पी यू हैज अ 9, पीहू हैज अ 9-year-old। पीहू हैज अ 9-year-old daughter। पीहू हैज अ 9-year-old daughter। द द लिखो। पीहू हैज अ 9-year-old daughter। द गर्ल लिखो जल्दी से। द गर्ल्स बॉर्न टू, नोट डाउन करो जल्दी जल्दी ना। द गर्ल्स बॉर्न टू बी एन, क्या लिखोगे इसमें? डॉक्टर। ठीक है, क्या लिखा है? पीहू है या 9-year-old डॉटर। पीहू कौन है? 9-year-old क्या है? लड़की है। द गर्ल, वो लड़की। कौन लड़की? पीहू वांट्स टू बी एन डॉक्टर। पीहू क्या बनना चाहती है? डॉक्टर बनना चाहती है। जल्दी नोट डाउन करो। द लगा मतलब क्या है? हमारे लिसनर के लिए क्या हुआ? ये नोन हुआ। लिसनर के लिए क्या हुआ? ये नोन। समझ में आ गया? नोट इट। सॉरी, आर्टिकल थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान रखिएगा, आर्टिकल का जरूर। और एस्ट्रोनॉट में क्या लगेगा? एन एस्ट्रोनॉट लगेगा। ठीक है। इंजीनियर में, हाँ जल्दी करो। फिर आज अब हम सेकंड नंबर रूल देखेंगे। सेकंड नंबर क्या? विथ यूनिक थिंग। सेकंड नंबर रूल लिखो। रूल नंबर क्या है? सेकंड, विथ यूनिक थिंग्स। अब समझ में आ रहा है ना क्या लिखा रहता है यहाँ पास? पहले प्रॉब्लम जाती थी ना, चलो कोई बात नहीं। विथ यूनिक थिंग्स, जैसे यूनिक क्या हो गया?
एग्जाम्पल द सन, सन कितने हैं? एक है, इसलिए क्या लगा? द लगा। द मून, द स्काई, तो यूनिवर्स से पहले क्या लगता है? द, वर्ल्ड के पहले द। कोई दिक्कत यहां तक? ठीक है। एवरी वन नोन दैट द सन राइजेस इन द ईस्ट, सभी को क्या पता है जो सन कहां से निकलता है? राइजेस इन द ईस्ट। कहां से? इन द ईस्ट बोलते हैं। द क्यों बोलते हैं? द क्यों बोलते हैं? क्योंकि ईस्ट भी क्या है? नोन है। ठीक है। एग्जाम्पल लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो? एवरी वन नोन, एवरी वन नोन, एवरी वन नोन लिख सकते हो। एवरी वन नोज दैट द sun, that the sun rises in the, note it, और इसी में हम एक एग्जाम्पल और कर सकते हैं। राहुल, तुम इसको लिख लो, देखिए तो सर तुमको देखो ना, ये चीज लिखो ना, द सन, जैसे विथ यूनिक थिंग्स, द सन, ज्यादा लिखो, वर्ड तक लिखना है। राहुल हैज, राहुल हैज ट्रेवल्ड, राहुल हैज ट्रेवल्ड ऑल ओवर द, राहुल हैज ट्रेवल्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड। कोई दिक्कत? राहुल हैज ट्रेवल्ड, हाँ हाँ, ये लिखना है। इस पे लिखो यूजेस ऑफ द, फर्स्ट नंबर तो लिखे नहीं, सेकंड नंबर में क्या लिखो? विथ यूनिक थिंग्स, फिर द सन, द मून, द स्काई, द यूनिवर्स, द वर्ल्ड। जल्दी नोट डाउन करो, नोट डाउन जल्दी करिए। ये यच बेटा, राहुल हैज, पहले बताते ना, पहले मैं थोड़ा सा बोल देता इसमें कि भाई कुछ और ऐसे होता तो कई लोगों के कमेंट अच्छे आते हैं। जब कोई अच्छा काम होता है ना तो लोग उसको बहुत कम देखते हैं, समझ गए, और ट्रोल ज्यादा करते हैं। अभी यहीं पास मैं टोलू को लाके नचाने लगूंगा ना तो काफी लोग आके देखने शुरू कर देंगे, फिर ना आस पास लोग भी आ जाएंगे। पर कोई बात नहीं, हम लोग को अपना इरादा नहीं छोड़ना, ठीक है ना, डटे रहना है, हर एक हाल में डटे रहना है, इस इस प्लेटफॉर्म को नहीं छोड़ना। ठीक है, कोई भी हो आप, केवल हम एक लास्ट देखेंगे, लास्ट, ठीक है, थर्ड नंबर देखेंगे। क्योंकि हमको उतना ही पढ़ना है जितना क्या है, जितना हमको समझ में आना चाहिए। तो क्या लिखेंगे? विथ सम वर्ड्स, with some words, with some words referring, stand up, come here, come here, Masa. What are you doing there? ये पूछ रहा है कि रूल कौन सा लिखवा रहे हो? अच्छा ये बताओ, जब मैं यहाँ पर समझा रहा हूँ, अब देखो क्या लिखा है यहाँ पास, फिर तुम वहां से बैठ के तुम इसको सेकंड कैसे समझ लिए? जब यहाँ थर्ड लिखा है तुम सेकंड कैसे बोल रहे हो? आपने जैसे पहले सेकंड लिखा। यस, ये तुमको मुझसे बोलना था, पीछे क्यों बोल रहे थे? वो तो बगल में बैठा है ना। हाँ वो तो बगल में बैठा है। हाँ, तो बेटा जब पढ़ाया जा रहा सामने, अब अगला लेक्चर तुम ही लोगे, ठीक है। बाबू कम हियर, इधर आओ, इधर आओ, जल्दी आओ, जल्दी आओ।
टू नेचर और द environment generally। ठीक है, तो पीछे बैठ के बात नहीं करना, क्योंकि मैं सामने भी कैमरा लगा है मेरा, तो मुझे सब कुछ यहाँ दिख जाता है। इसको बोलते हैं क्या, स्पाई कैमरा। हमने कौन सा कैमरा लगाया, स्पाई कैमरा। और मैं अपनी बॉस से देख सकता हूँ कौन बात कर रहा है। टोलू की मुंडी नीचे है, टोलू मुंडी पकड़ो, ऊपर हो गई। बाबू मुस्कुरा रहा है, बाबू मुस्कुरा रही है, ठीक है ना। क्या लिखा है, विथ सम वर्ड। चलिए हम अपने इसमें आते हैं, ठीक है ना। विथ सम वर्ड रेफरिंग टू नेचर और द एनवायरमेंट जनरली। कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जो किसको रेफर्स करते हैं, नेचर्स को रेफर्स करते हैं, नेचर्स के बारे में बताते हैं और एनवायरमेंट्स के बारे में बताते हैं। जैसे एग्जांपल ले लेता हूं मैं, द टाउन, ठीक है, द माउंटेन, द माउंटेन्स। बीच, कोई कहीं गया है कभी, बीच, बीच बीच। द वेदर। अब अपन लोग कहां चलेंगे, स्विमिंग पूल में नहा के, ठीक है। अपन लोग को एक, हम लोगों ने क्या किया, एक चैलेंज रखा है फ्रेंड्स, और हम सभी जितने भी हमारे साथ हैं, हम सभी एक स्विमिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट होने जा रहा है, जो मेरे द्वारा कराने जाएगा, ठीक है ना। तो इस पार्टिसिपेशन में ये जून में कराया जाएगा, क्या कंपटीशन, स्विमिंग कंपटीशन रहेगा, जून में होगा। आप लोग डेट मेंशन कर लीजिए, 15 जून को ये कंपटीशन होगा। इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना है, और जो जीतेगा उसको क्या मिलेगा, उसको मेरा लेक्चर फ्री मिलेगा। मेरी क्लासेस आपको फ्री मिलेंगी, ठीक है। मम्मी का है, बात कर रहे थे स्विमिंग कंपटीशन। स्विमिंग कंपटीशन जो अननोन कोचिंग सेंटर के द्वारा क्या किया जा रहा है, कराया जाएगा। कब कराया जाएगा, जून ऑफ 15 को, ठीक है ना। और पार्टिसिपेशन चार्जेस रख दे कि ना रखे, ना रखो। चलिए, बच्चों का मन है कि भैया कुछ रख दीजिए, नहीं तो बहुत भीड़ हो जाएगी, इसीलिए हम मात्र 10 रुपए, ठीक है, मात्र 10 रुपए हम रख रहे हैं, क्या, कंपटीशन की फीस, ठीक है। और इस कंपटीशन में जो जीतेगा उसे दिया जाएगा 100 रुपीज विथ लेक्चर फी, हमारी क्लास में बैठने का मौका, कोई भी हो। हाँ, ये तो मैं सोचा ही नहीं, स्विमिंग कंपटीशन कराऊंगा कहाँ, उसके लिए जगह तो खुद का तो नहीं है। बीहर नदी ना कराएं। चलिए हम देखते हैं, स्विमिंग पूल का एक वो आता है, नहीं स्विमिंग कंपटीशन होके रहेगा, बीहर नदी में होगा। और मे बी हम लोग पहले इसको देखते हैं, चलिए ठीक है, सारी बातों को भी साइड करिए, हम लोग इसमें आते हैं। द टाउन, द माउंटेन्स, द बीच, द, और लिखिए जल्दी से, द वेदर, द सी साइड, द कंट्री साइड, द कंट्री साइड, ठीक है। सारी चीज जल्दी नोट डाउन करो। एग्जाम और कह सकते हो, आई लव वेदर
मैं प्यार करता हूं किसको? वेदर। कहाँ का वेदर? आई लव, इसमें दा लगेगा ना, दा वेदर। आई लव द वेदर इन, कहाँ का वेदर? कहाँ का दे दूं? नहीं नहीं, मनाली। बहुत बढ़िया। बाबू को पसंद है मनाली। बाबू को पसंद है मनाली। बाबू ने बोला भैया आप लिख दीजिए मनाली, क्योंकि अगला ट्रिप हमारा कहाँ का है? मनाली। क्योंकि फ्रेंड्स जो हमारे कोचिंग सेंटर के जो बच्चे हैं वो बीच बीच में हम कई सारे ट्रिप रखते रहते हैं और सारे बच्चों को फुल एंजॉयमेंट के साथ में। कई हमने भी ट्रिप करा चुके हैं, एटलीस्ट 4-5 बिग ट्रिप हो चुका है, ठीक है, जो काफी दूर दूर तक हम लोग गए हैं और शायद तक मैंने चैनल में अपलोड भी किया, आप लोग देख सकते हैं इसको, ठीक है। मनाली, ठीक है, इसको नोट डाउन करिए। फिर लिखो माई माई सन, माई सन एंजॉय टाइम्स, या स्पेंडिंग लिख देना। माई सन एंजॉय, माई सन एंजॉय स्पेंडिंग टाइम इन द, इन द क्या लिख सकते हैं? माई सन एंजॉय स्पेंडिंग द टाइम इन द स्विमिंग पूल, या बीच लिख देते, चलो हो गया, ठीक है। अब ये सारी चीजें हो गई। सो सो फ्रेंड्स, अब हम लोग यहीं इसको एंड करते हैं और नेक्स्ट जो रूल्स हैं हम लोग कल आएंगे और अच्छे से फिर से पढ़ेंगे, क्योंकि अभी हमको टाइम चाहिए आर्टिकल्स के लिए। धीरे धीरे पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है, चीजों को समझ के पढ़ना है। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।